आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सुसाइड एज अ सोशल प्रॉब्लम, और इसमें हम इमाइल दुर्खेम्स की जो बुक है सुसाइड, उसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल सुसाइड को देखेंगे कि सोशोलॉजी के अंदर किस तरह से इस पैटर्न को एक्सप्लेन किया गया है। देखें, PCS सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान का एक एस्टीम लेवल का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का पेपर होता है सोशोलॉजी का। उसके अंदर सवाल आता है, थर्ड डिस्कस सुसाइड एज अ सोशल प्रॉब्लम एंड इट्स अंडरलाइंग सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स अमंग यूथ इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। चलते हैं। मैं हूं नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इमाइल दुर्खेम के साथ साथ मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये तीनों ने ही एक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन को एक्सप्लेन किया, और इस कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन को आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ सुसाइड। बहरहाल इस वक्त हम चूँकि सुसाइड को मेनली फोकस कर रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो बेसिकली इमाइल दुर्खेम से रिलेट करता है, तो हम उसी को ही फोकस करेंगे। कार्ल मार्क्स फैक्टर ऑफ एलिनिएशन को इस तरीके से बताता है जिसके अंदर वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करता है। इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही वो ये बताता है कि जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर दो सेगमेंट्स हैं, जो कि जिसको वो बोर्गोसी और प्रोलेटरिएट कहता है, उनके जो टकराव की वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन जो है वो क्रिएट होता है। ये बोर्गोसी और प्रोलेटरिएट का जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें दुनिया की हैं, मौजूद हैं, आसाइशें, और दूसरे जो हैं वो उन आसाइशों की तमन्ना करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन को डेवलप करता है। मेरा अलग से वीडियो मौजूद है इस कार्ल मार्क्स की पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर, आप उसको मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर जाके वहाँ से सर्च करके उसको अलग से देख सकते हैं। मैंने कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा आपको टच दिया। इसके साथ साथ मैक्स वेबर ने भी ये जो उसकी ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा फ्रेमवर्क था, जिसके अंदर के उसने लीगल रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, आयरन केज का जो कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन को एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट जो ख़ुदकुशी का या सुसाइड का है, ये इमाइल दुर्खेम के जो मेनली जो रेफ़र किया जाता है, ये बेसिकली एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट जिसको वो एनोमी कहता है, ये बेसिकली जो है वो सुसाइड के ट्रेंड्स को लीड कर जाता है, और ये बेसिकली रिलेट करता है इमाइल दुर्खेम से। देखिए, इमाइल दुर्खेम ने पेरिस के अंदर 1897 के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम था सुसाइड, अ स्टडी इन सोशोलॉजी। ये उस वक़्त की एक बड़ा ही डिस्टिंग्विश काम था, पीस ऑफ वर्क था, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को सरप्राइज़ किया जिस किताब ने। और इसके अंदर इमाइल दुर्खेम ने 4 टाइप की जो है वो सुसाइड एक्सप्लेन की थी। एक ईगोइस्टिक सुसाइड थी, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड थी, एनोमिक सुसाइड थी, और जो है वो फैटलिस्टिक सुसाइड थी। पहली ईगोइस्टिक सोसाइटी को आप अनापरस्ती की ख़ुदकुशी कह सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे गैर शादीशुदा मर्दों को फोकस किया गया, जब उन्हें इस किसी ख़ास ग्रुप से जोड़ दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है जहाँ से वो ताल्लुक़ नहीं रखते, और उन्हें पूछा ही नहीं जाता है, तो ये फीलिंग उनको सुसाइड की तरफ ले जाती है। और माशरे के अंदर ख़ास तौर पे एक ख़ास तबका जो है, जब वो उसको किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दिया जाता है जिससे कि उसका ताल्लुक़ नहीं होता है, और वो उस फीलिंग के तहत जो है वो फिर सुसाइड की तरफ राग़िब हो जाता है और मजबूर हो जाता है। ठीक है जी। आम तौर पे इसके लिए रेफ़र किया जाता है कि गैर शादीशुदा मर्दों को या सिर्फ मर्दों को। ठीक है जी। तो ये अनापरस्ती की ख़ुदकुशी उसने कहा, ईगोइस्टिक सुसाइड। दूसरी उसने बताई एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, जो कि दूसरों की खातिर आप जब ख़ुदकुशी करते हैं, जहाँ एक ग्रुप की ज़रूरियात ज़्यादा सुपीरियर हो जाती हैं बनिस्बत किसी एक फ़र्द के, और फिर वो सुसाइड करता है किसी की खातिर, किसी ग्रुप की खातिर जो है वो सुसाइड कर लेता है। जैसा कि आमतौर पे मिलिट्री के अंदर जो सुसाइड की जाती है, वैसे ही बड़ा रेयर है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मिलिट्री के अंदर जब कोई शख्स सुसाइड करता है तो वो अपनी ग्रुप की प्रेस्टीज की खातिर जो है वो सुसाइड कर लेता है। इसी तरीके से एक और सुसाइड की किस्म उसने बताई, एनोमिक सुसाइड, एनोमी। और ये मेनली जो है वो सुसाइड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इमाइल दुर्खेम का, वो इसी कॉन्सेप्ट के गिर्द घूमता है, जिसको मैंने यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए इसको बगावती ख़ुदकुशी का ट्रांसलेशन किया है। कि बगावती ख़ुदकुशी, जब आदमी जो है वो किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का ऐलान कर देता है, तो मैंने इसको यहाँ पे एनोमी सोसाइटी, बगावती ख़ुदकुशी की। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जब इंसान अपना आप सोसाइटी को समझा नहीं पाता,
उसका पिछलापन जो है वो उसके अगले पन के सामने आ जाता है और वो आपस में जुड़ नहीं पाता। तवक्कात जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं अमल कर पाती हैं और उसमें वो सब इस सारे सिस्टम के अंदर वो अकेला पड़ जाता है और ये अकेलापन दरअसल मायूसी और सुसाइड का सबब बन जाता है। इबरत ना खुदकुशी, ये फैटलिस्टिक चौथी किस्म है, फैटलिस्टिक सुसाइड, इबरत ना खुदकुशी। अब ये इबरत ना खुदकुशी से क्या मुराद है? जब माशरे के अंदर जुल्म इंसान को जीने से मरने की तरफ राग़िब कर देता है और वो ख़ुदकुशी की तरफ चला जाता है, और इसको मैंने यहाँ पे इबरत ना खुदकुशी से ट्रांसलेट किया है और ये एनॉमिक से उलट होती है, याद रखिएगा। ये एक तसव्वुराती किस्म की ख़ुदकुशी है और इसका हकीकत से बहरहाल कोई इम्कान नहीं है। तो मुआशरे के अंदर जब जुल्म बढ़ जाता है और जुल्म की को सहते सहते एक ख़ास ग्रोह या कोई शख्स जो है वो उसकी बगावत में ख़ुदकुशी करता है, तो इसको इमाइल दुर्खैम ने फैटलिस्टिक सुसाइड कहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इबरत ना खुदकुशी होती है और वो मुआशरे के जुल्म के ख़िलाफ़ इंसान जो है वो इस तरह का इक़दाम, इस तरह के कदम उठाता है। तो ये 4 जो सुसाइड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इमाइल दुर्खैम ने दिए। इमाइल दुर्खैम को ही सुसाइड की जो पूरी थ्योरी है उसका मुजिद, उसका जो है वो इन्वेंटर समझा जाता है सोशोलॉजी के अंदर। इसके बाद जैसा कि सवाल के अंदर पूछा गया कि पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से आप क्या जानते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में बढ़ते हुए जो रुझानात हैं सुसाइड के, उसके हवाले से आप क्या जानते हैं? तो यकीनन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, जैसे कि बुलिंग है। ये नौजवानों में भी हो सकता है, किसी ख़ास तबके, किसी माशरे के अंदर भी हो सकता है, सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है। तो बुलिंग ये किसी खातून, किसी औरत का किसी औरत के ख़िलाफ़, किसी मर्द का किसी मर्द के ख़िलाफ़, या औरत या मर्द का एक दूसरे के ख़िलाफ़, या किसी सोसाइटी का एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई भी जो है वो तंज़ या मौक हो सकता है। किसी को मौक जब किया जाता है तो बुलिंग होती है। यानी मिसाल के तौर पे आप किसी को मोटा मोटा कहें तो ये उसके लिए एक बुलिंग हो सकती है। आप किसी को काला कहें तो ये उसके लिए बुलिंग हो सकती है। आप किसी भी चीज़ के लिए बुली कर सकते हैं किसी शख्स को। फैमिली लव्ड वंस की हिस्ट्री होती है सुसाइड की, ऐसी सूरत के अंदर भी, और इसी तरीके से लॉस ऑफ रिलेशनशिप, जब कोई ताल्लुकात टूट जाते हैं। इसी तरीके से हाई कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंट रिलेशनशिप, सोशल आइसोलेशन है, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स जो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझानात की वजह। एक और चीज़ उसने पूछी कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर इसके क्या वजूहत हो सकती हैं। तो ये जेनेटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कल्चरल फैक्टर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये भी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, यूथ के अंदर बढ़ती हुई खुदकुशी के सबब हो सकते हैं। सो आई होप कि मेरी क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।